नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत गुलाम नबी आज़ाद से। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद क्या आने वाले वक्त में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का दामन थामते नजर आएंगे या उनका रुख बीजेपी की तरफ रहेगा? दरअसल खबर यह सामने आ रही है कि गुलाम नबी आज़ाद के साथ जितने नेता थे उनकी कांग्रेस में एक बार फिर वापसी हुई है। और अभी हाल ही में राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि कांग्रेस में जो भी आना चाहता है उसका खोलकर स्वागत है। उन्होंने कभी कांग्रेस में किसी को आने से मना नहीं किया है। लेकिन वो बात अलग है कि अंदर बाहर जो होता रहता है, कभी पार्टी के नेता आए फिर चले गए, तो ये पार्टी के लिए बिल्कुल बेहतर छवि नहीं है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद का अगला स्टैंड क्या रहेगा, गुलाम नबी आज़ाद का अगला रुख क्या रहेगा। कांग्रेस के साथ एक दोबारा से पारी को शुरुआत करते नजर आएंगे या वो बीजेपी की तरफ रुख रहेंगे, क्योंकि एक वक्त में पीएम मोदी ने सदन में गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ की थी। ऋतिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल ऋतिक, गुलाम नबी आज़ाद का रुख किस तरफ हम देख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ या भाजपा की तरफ? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद का अगर बात हम लोग कर रहे हैं तो गुलाम नबी आज़ाद ने कुछ समय पहले जो है भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की, राहुल गांधी की तारीफ की, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं मिला। यहाँ पर जयराम रमेश ने साफ तौर पर एक बयान दिया कि जो अस्वीकार्य भाषा का प्रयोग करेगा। और आपने देखा कि जब गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए, तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए अभद्र भाषा और अस्वीकार्य भाषा का प्रयोग किया था। तो जयराम रमेश ने साफ तौर पर इशारा कर दिया कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेताओं की उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। वहीं देखा जाए तो 2 से 4 दिन पहले यहां पर गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी पार्टी की तारीफ करते हुए नजर आए, क्योंकि आपको पता है कि 2024 के पहले जो है कश्मीर विधानसभा चुनाव होने हैं। और कहीं ना कहीं यहां पर पूरी कोशिश की जा रही है गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर विधानसभा चुनाव में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जीत कर आए और मुख्यमंत्री का सपना भी देख रहे हैं। तो यहां पर बड़ी बात यह है कि बीजेपी के गुणगान जो गुलाम नबी आज़ाद आजकल कर रहे हैं उनको वहां पर जगह मिलेगी, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद तो अंधविश्वास पर भी भरोसा करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद कह रहे थे कि आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी का हम नाम चेंज कर देंगे, कह रहे थे कि उसको प्रोग्रेसिव कर देंगे। क्यों? कह रहे थे कि डेमोक्रेटिक तो बहुत लोगों ने नाम रख लिया है। और अब तो ये कयास लगाया जा रहा है कि अब तो वो अपनी पार्टी ही छोड़ रहे हैं, पार्टी ही छोड़कर किसी और पार्टी में जा रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि अब जब कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आज़ाद को लताड़ दिया है तो बीजेपी जगह देगी, ये बड़ी बात है। अच्छा ऋतिक, एक सवाल ये भी रहेगा कि गुलाम नबी आज़ाद ने नई पार्टी बनाई, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या वजह है कि अब वो नई पार्टी उतना काम नहीं कर पा रही या उनका रुख अब दूसरी पार्टियों की तरफ देखा जा रहा है? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद के जो नेता थे वो भी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके जो नेता सपोर्ट कर रहे थे आज वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो आप समझिए गुलाम नबी आज़ाद का साथ दे कौन रहा है? कांग्रेस ने जो है मना कर दिया है, बीजेपी की अब तारीफें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद ने सीएम बनने का सपना देखा था, वो कश्मीर में विधानसभा चुनाव के वक्त वो बयां करना चाहते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पर बीजेपी अगर मौका देगी तो बड़ी बात है, कांग्रेस तो मौका देने वाले नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक आपका। और कांग्रेस मौका देने वाली नहीं है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद की नाराजगियां कांग्रेस पार्टी के साथ थी, क्या वो अब खत्म हो रही है या सोनिया गांधी उन्हें माफ कर देंगी? क्रांति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्रांति, एक सवाल रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। पहला सवाल ही यही रहेगा कि गुलाम नबी आज़ाद एक वक्त में कांग्रेस पार्टी के साथ थे, अभी हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ उन्होंने की थी। तो आज़ाद का रुख कांग्रेस की तरफ अगर लग रहा है तो क्या कांग्रेस जो है वो पुरानी चीजों को भूलकर आज़ाद को वापस शामिल कर पाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी ने भी हाल ही में कहा था कांग्रेस में जो आना चाहता है उसका स्वागत है। देखिए, अभी कांग्रेस को ज़रूरत भी है इस चीज़ की कि जो उनके नेता इस वक्त उनसे दूर गए हुए थे, उन नेताओं की वापसी जो है वो उनके लिए बेहद ज़रूरी है। और देखिए, ऐसे समय में हमने ये चीज़ ज़रूर देखा है कि यहाँ पर अगर उनकी वापसी नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि उस जगह पर उनको धक्का और लगेगा। देखिए, एक तरफ जहाँ पर आज़ाद जो है अपना रुख आसान लफ्ज़ों में अगर देखें तो उनकी तरफ जो है अपना झुकाव रख रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो झुकाव सिर्फ रख रहे हैं लेकिन उनके साथ चलने का वो वादा नहीं कर रहे हैं। जबकि एक समय था जब उन्होंने जो है पक्के कांग्रेसी के नारे लगाए थे कि मैं पक्का कांग्रेसी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, लेकिन अंत में देखा ये जाता है कि अंत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंत में आकर के उन्होंने इतने लंबे समय से जिसके साथ चल रहे थे उसका साथ छोड़ करके चले गए। देखिए, आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी वजह है कि कोई भी नेता अब उनके साथ आगे तक नहीं चलना चाहता। लेकिन आप इसको लेकर के ये चीज़ ज़रूर समझ सकते हैं कि अगर कल को जो है कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है वापस से, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे नेता जो है वो एक बार फिर से वापसी उनकी पार्टी में कर सकते हैं। ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, गुलाम नबी आज़ाद की अगर हम बात कर रहे थे तो वाकई गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद ने अचानक कांग्रेस की जिस तरह से तारीफ करनी शुरू कर दी थी, उससे ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर पता चली रही थी कि कितना ज़्यादा वक्त बदल रहा है, माहौल कितना ज़्यादा बदलता नजर आ रहा है। अबरार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबरार, गुलाम नबी आज़ाद की अगर बात करें तो खबर मैंने देखी कि भाजपा की तरफ भी थोड़ा 50% रुक रहा है और कांग्रेस की तरफ भी नजर आ रहा है। क्या वजह है कि दो नावों पर सवारी करनी पड़ रही है आज़ाद को, और पहला पड़ाव उनका सही जाकर कहां बैठने वाला है? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद लगातार कहीं ना कहीं वरिष्ठ होने के नाते राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने में उनको हिचकिचाहट जो है ज़रूर थी, और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि G20 का भी कहीं ना कहीं मनमुटाव जो है वो देखने को मिलता था। और इसके बाद उन्होंने फैसला जो लिया, उस फैसले को लेने के बाद अब तरह तरह की बातें जो की जा रही है, ख़ास तौर से अगर बीजेपी में जाने की बात है या फिर उनकी अपनी जो पार्टी है वो कितनी ज़्यादा कामयाब होगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर सियासत की बात की जाए तो वहाँ पर पहले से ही PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी सियासी पार्टियाँ मौजूद है, और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जनता के बीच में उनकी पैठ भी देखने को मिलती है। अब ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद जो है जनता के बीच किस तरीके से अपने आखिरी मरहले में, जबकि वो राजनीति के आप कह सकते हैं एकदम आखिरी पड़ाव पर है, उम्र जो है उनकी ज़्यादा हो चुकी है, और ऐसे में अगर वो भारतीय जनता पार्टी और किसी जगह पर जाने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा खासी कामयाबी मिलती नज़र नहीं आएगी। आप समझ सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के तरह कहीं वो खेल न कर जाए, अपनी पार्टी का गठन तो क्या, लेकिन फिर बाद में बीजेपी में चले गए, तो ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल अबरार मेरा रहेगा कि राहुल गांधी ने भी हाल ही में बयान दिया कांग्रेस में जो शामिल होना चाहता है वो आ सकता है, लेकिन एक बार ही परमानेंट है, एक बार आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर अंदर आते हैं, इससे पार्टी का माहौल खराब होता है। देखिए, राहुल गांधी के द्वारा तमाम बयान इसलिए भी दिए गए थे कि आप लगभग 2-3 वर्षों में जिस तरीके से युवा नेता से लेकर के कई बड़े वरिष्ठ नेता, कपिल सिब्बल का भी नाम इसमें शामिल कर सकते हैं, ये नेता कहीं ना कहीं कांग्रेस की रूह कहे जाते थे, बड़े बड़े पदों पर जो है इनकी नियुक्ति हुआ करती थी UPA 1 UPA 2 सरकार में, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व से ही लगातार परेशान चल रहे थे सब। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी की इमेज को बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है, लगातार कार्यकर्ता जो उनके नारे लगा रहे हैं, हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उसके बावजूद भी बड़ी भूमिका में अगर आप देखें तो राहुल गांधी ही फ्रेम में नजर आते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार आपका। और वाकई देखिए, तमाम सहयोगियों से अगर बात करने पर यह जरूर पता चलता है कि गुलाम नबी आज़ाद आ सकते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन हाँ, उन्हें कांग्रेस में अगर एक बार आना है तो अब पार्टी नहीं छोड़नी है, क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इससे पार्टी जो है पूरी तरह से बिखर जाती है, क्योंकि नेता आते हैं फिर चले जाते हैं, तो ये उस हिसाब से ना बनाया जाए, क्योंकि ये टूरिस्ट का प्लेस नहीं है, ये एक पार्टी है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लगातार हम कवर ही कर रहे हैं। कन्याकुमारी से शुरुआत हुई राहुल गांधी की ये यात्रा, हमने देखा हरियाणा तक पहुंची, दिल्ली में किस तरीके से यात्रा को पूरा समर्थन मिला। तो आने वाले वक्त में गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता भी कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, जिस तरह से उनके तमाम सहयोगी आज कांग्रेस के साथ जुड़ गए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।